हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शॉर्ट एक्सप्लेनर में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रेजी मूवी को, जो आज ही सिनेमा में रिलीज हुई है। और यकीन मानिए, इस फिल्म की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये तो हिट होकर ही रहेगी। मूवी की कहानी बेहद शानदार है, जिसमें एक डॉक्टर अभिमन्यु सूद अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में फंस जाता है। अभिमन्यु के लिए ये पल ऐसा है जैसे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, क्योंकि ना तो वो अब अपने परिवार को छोड़ सकता है और ना ही जनता की आवाज को। मूवी बेहद दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर अभिमन्यु सूद से, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन हैं और उनका घर गुरुग्राम नाम के शहर में है। अभिमन्यु की शुरू से ही जिंदगी दुखों से भरी थी। एक तरफ बेटी के जन्म लेने के बाद उनके और उनकी पत्नी के बीच तनाव पैदा होने लगा, और दूसरी तरफ कुछ समय बाद उनका अपनी पत्नी से तलाक भी हो गया। अब पत्नी नहीं थी, तो अभिमन्यु ने अपनी बेटी वेदिका से भी दूरी बना ली और अकेला अकेला सा रहने लगा। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जो उनकी जिंदगी बदलकर रख देता है। एक दिन एक ऑपरेशन के दौरान हुई गलती के कारण एक मरीज की मौत हो जाती है और सारी मुसीबत आ जाती है अभिमन्यु के गले में। अब क्योंकि उसने ही ये ऑपरेशन किया है, तो वो इस बात को झुठला भी नहीं सकता है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि इस घटना के बाद मृतक के परिवार वाले उन पर मुकदमा करने की धमकी देते हैं। अभिमन्यु इस हालत में पूरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि मृतक के परिवार वालों ने अगर कोर्ट में केस कर दिया तो उनका नाम तो खराब होगा ही, और साथ ही उन्हें जेल भी हो जाएगी। एक डॉक्टर को अपना करियर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे मिट्टी में मिलने में सिर्फ 1 मिनट ही लगता है। इसलिए अपने करियर और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए डॉक्टर अभिमन्यु परिवार के साथ अदालत के बाहर समझौता करने का निर्णय लेते हैं। अदालत में मृतक के परिवार वाले कई तरह की अपील कर रहे थे। आखिर उन्होंने किसी अपने को खोया है, और अपने के जाने का दुख सिर्फ उनके परिवार वाले ही समझ सकते हैं। अभिमन्यु केवल चुपचाप उनकी दलीलें सुनते जा रहा था, क्योंकि जो इंसान अब दुनिया से चला गया है उसे वो वापस नहीं ला सकते हैं। काफी दलीलों और बातचीत के बाद जज निर्णय लेते हैं कि मृतक के परिवार वालों को डॉक्टर अभिमन्यु सूद 5 करोड़ रुपए देंगे, ताकि उन्हें जो दुख पहुंचा है उस पर थोड़ा बहुत मरहम लगाया जा सके। ये फैसला सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अपने करियर और सम्मान को बचाने के लिए अब उन्हें 5 करोड़ रुपए की जरूरत थी। 5 करोड़ रुपए अभिमन्यु के लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मृतक के परिवार वालों को देने के लिए उन्हें इस रकम की अरेंजमेंट तो करनी ही पड़ेगी। जैसे तैसे अभिमन्यु अपने जीवन भर की पूंजी को इकट्ठा करके पैसों का बंदोबस्त करते हैं, और फिर उन्हें कार की डिक्की में रखकर निर्धारित स्थान की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में अभिमन्यु के मन में कई बातें चल रही थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। उनकी जिंदगी में मुसीबत बनकर आती है एक फोन कॉल, जिसका क्या इंटेंशन है ये आपको आगे पता चलेगा। रास्ते में उन्हें कई फोन कॉल्स आते हैं, उनके सहयोगी जो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पैसा समय पर पहुंचे, क्योंकि अगर पैसा उन्हें नहीं मिला तो अभिमन्यु के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और साथ ही उन्हें वो इंसान कॉल करता है जिसने अभिमन्यु की बेटी का किडनैप कर लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभिमन्यु सूद की बेटी का किडनैप हो गया है, और किडनैपर्स को देने के लिए भी उन्हें 5 करोड़ रुपए चाहिए। एक अननोन व्यक्ति दावा करता है कि उसने उसकी बेटी वेदिका का किडनैप कर लिया है, और वो 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। अभिमन्यु की जिंदगी में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आ खड़ा होता है। वेदिका, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, डॉक्टर अभिमन्यु और उनकी पूर्व पत्नी के बीच तनाव का कारण रही है। डॉक्टर अभिमन्यु ने वेदिका के जन्म के समय उसे स्वीकार नहीं किया और उसे बोझ समझा। इस कारण उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और वेदिका से दूरी बना ली। अब डॉक्टर अभिमन्यु एक कठिन दुविधा में फंस जाते हैं।
5 करोड़ रुपए का उपयोग अपने करियर को बचाने के लिए करें या अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। किडनैपर्स की धमकियों और अपनी पूर्व पत्नी की विनती के बीच वे मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरते हैं। अगर उन्होंने बेटी को नहीं बचाया तो जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगी, और अगर उन्होंने मृतक के परिवार को पैसे नहीं दिए तो वो लोग अभिमन्यु को नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान अभिमन्यु को याद आता है कि किडनैपर्स की आवाज उनके लिए जानी पहचानी है और वे उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान पाएंगी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। डॉक्टर अभिमन्यु की यात्रा में वे न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करते हैं, बल्कि अपने भीतर के दोषों और पछतावे से भी जूझते हैं। अंततः यह कहानी एक पिता के पश्चाताप, रिडेम्पशन और अपने बच्चे के प्रति प्रेम की गहराई को दर्शाती है। अब अभिमन्यु इस आवाज को कैसे पहचानेंगे? वो कौन है जिसने अभिमन्यु की बेटी को किडनैप किया है? और अभिमन्यु की बेटी उसे वापस मिलेगी भी या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे क्रेजी पार्ट 2 में। दोस्तों, क्रेजी मूवी अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज नहीं हुई है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए इसकी कहानी लेकर आए हैं। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको क्रेजी की कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।